अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत पढ़ा आप लोगों ने, चाहे जहाँ से ही पढ़ा हो, किताब से पढ़ा हो, किसी चैनल से पढ़ा हो, मेरे पास पढ़ा, बहुत पढ़ा। अब आइए वक्त आपका आ गया है रिवीजन क्लास करने का। ये हमारी वीडियो जो इस बार जा रही है, ये वीडियो कवायद पर मबनी जो मारूजी सवालात हैं, 125 क्वेश्चन इसके अंदर हैं। और आप जो 1 to 5 के टीचर हैं, सिर्फ आपको 22 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। मैं चैलेंज से कहता हूँ कि जितनी वीडियो किसी ने पढ़ाया होगा या मैंने पढ़ाया होगा, तमाम वीडियो का निचोड़ यही है। जवाब आपको देना है और अपने आप को अंदाज़ा लगाना है कि आप कितने पानी में हैं। आइए शुरू करते हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह बीच में होगी। कवायद के कितने हिस्से हैं? 2, 3, 4, 5। सवाल नंबर 2, हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद है 10, 15, 20, 25। हरूफ मुरक्कब की कुल तादाद है यानी कितनी है? सवाल नंबर 3, अहमद की टोपी काली है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही कीजिए। बिल्कुल तमाम चीज़ों को हमने बेस के तौर पर पढ़ाया है, बुनियादी पढ़ाया है, एक एक के डिफिनेशन तारीफ बताया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपके हक में कांटा हो सकता है। सवाल नंबर 4, फेल के माना है काम, नाकाम, फेल, इनमें से कोई नहीं। फेल के माना क्या होगा? सवाल नंबर 5, कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं? कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं? इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म बलागत, इल्म उरूज। इन तमाम को हमने डिफिनेशन पढ़ाया है, तारीफ पढ़ा दिया है। सवाल नंबर 6, शायर का वह नाम जिसे अपने अशार में इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? लक़ब, खिताब, उर्फ, तखल्लुस। 1 से लेकर के 40 तक काउंटिंग कर लीजिए और लिखते रहिए आप, और आखिर मुझे बताइए कि आपका जवाब कितना सही हो रहा है। वो लोग खास तौर से बताएंगे जिनको हमने PDF दिया है आंसर शीट के साथ। और एक बात मैं बता दूं, जो लोग हमारे ग्रुप में शामिल हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंचे। चूँकि अब जो वीडियो जाएगी स्पेशल वीडियो जाएगी, और आप लोगों ने अगर किसी ने अगर PDF नहीं लिया है तो आपके लिए 299 रुपया बाद में बहुत महंगा पड़ेगा। इंसल्ट भी होगा आपका और आपकी प्रमोशन नहीं होगा, आपकी इज्जत नहीं रहेगी। लिहाजा 299 को मत देखिए, आप ज़रूर PDF के लीजिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। हमने उन तमाम क्वेश्चन को हल किया है जो इम्तिहान ही में ही आने वाले क्वेश्चन होते हैं। सवाल नंबर 7 में देखिए, इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? इल्म उरूज में लफ्ज़ों की, जुमलों की, शेर व शायरी की या फिर कहानी की। इल्म उरूज में किसकी जानकारी हासिल की जाती है? सवाल नंबर 8, एराब का लफ्ज़ी माना क्या होता है? घोड़ा दौड़ाना, घोड़े पर सवार होना, सफ़र करना, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 9, कसरा का मतलब है? इन तमाम को आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं, 1 से लेकर 40 तक, और आखिर में बताएंगे कि आपने तैयारी कहाँ से किया है और कितना आपका सही हुआ है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन है जो इम्तिहान में आएंगे। सवाल नंबर 10, ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल? अब, शाम, आज, आम। सवाल नंबर 11, काफ हुरूफ है, हल्की है, खुनकी है, इसनानी है, शफी है। सवाल नंबर 12, ज़ैल में वाव मारूफ की मिसाल है? तूर, थोड़ा, मोड़, चौड़ा। वाव मारूफ हर एक का डिफिनेशन, हर एक की तारीफ समझाया आपके। वाव मारूफ किसे कहते हैं, वाव मादूला किसे कहते हैं, चलिए वाव मजहूल किसे कहते हैं। सवाल नंबर 13 में आ ही गया, वाव मादूला की मिसाल? खूब, ख्वाब, जवाब, वहाँ। बस ये एक वीडियो आपकी इम्तिहान के लिए कामयाब साबित होगी। 1 to 5 के लिए तो 100%, और जो 6 to 8 हैं या फिर आगे के हैं उन तमाम के लिए वीडियो ये बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सवाल नंबर 14,
अबजद इदरीसी में मीम की तादाद कितनी है? 10, 20, 30 या फिर 40? सवाल नंबर 15, ज़ैल में हरूफ मुरक्कब की मिसाल, मुरक्कब किसे कहते हैं ये भी आपको बताया गया है। बे, फे, ये। सवाल नंबर 16, आलिम का जिद, इल्म, जाहिल, बेइल्म, तालीम, उसका जिद क्या होगा? जिद किसे कहते हैं पहले आपको जानना पड़ेगा। 17, ज़ैल में मस्दर की मिसाल है, आना, आओ, कलम, आसमान। हमने आपको मस्दर किसे कहते हैं ये भी बताया है, और मस्दर की पहचान फ़ारसी में क्या होता है, उर्दू में क्या होता है, ये भी हमने आपको अपने वीडियो में बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे ग्रुप से में ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, PDF ले चुके हैं, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जो लोगों ने PDF नहीं लिया है और आज सर 9 यानी चैप्टर 1 से लास्ट तक वीडियो नहीं देखा है सिलसिला से, उनके लिए सरदर्द बन सकता है। सवाल नंबर 18, ज़ैल में ज़मीर की मिसाल क्या है? जी हमने ज़मीर बताया आपको, ज़मीर की अक़साम भी बताया है, वो आपने पढ़ा होगा तो कामयाबी आपको पक्की है। तुम, अहमद, खाना, यहाँ ज़मीर की मिसाल। 19, इसमें मारफा कितनी किस्में हैं? 2, 5, 7, 10। 20, वह इसमें मारफा जिससे किसी इस्म की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? इसमें मौसूल, इसमें इशारा, इसमें नकरा, इनमें से कोई नहीं। कोई तो सवाल नहीं है, जरूर एक कोई है। 21, आम के आम गुठलियों के दाम में से क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम ज़ैल में से क्या है? मुहावरा है, मिसरा है, ज़रबुल मिसाल है या फ़िक़रा है? सवाल नंबर 22, ज़ैल में मुहावरा की मिसाल है। ये 125 क्वेश्चन का हमने पढ़ा भी दिया है, जवाब विथ जवाब के साथ, और हमने उसका PDF भी दे दिया है जवाब के साथ। उन लोगों को मिला होगा जो लोग हमारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं और 299 का परचेज़ किए हैं। फिर मैं आपसे कहूँगा कि 299 आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नौकरी, आप पढ़ाते हैं, पैसा मिलता है आपको, कोई कमी नहीं है आपके पास, लेकिन ये 299 का परचेज़ न करना आपका कांटा बन सकता है, याद रखिएगा आप। सिर्फ इस 125 वीडियो में 25 क्वेश्चन में मुकम्मल आपके सवाल पैक हैं गारंटी के साथ। इम्तिहान के बाद मेरे पास फ़ोन करके आप कह सकते हैं कि मौलाना आपने जो दिया था इसमें हमको क्वेश्चन नहीं मिला है, मैं आपका पैसा वापस करने के लिए तैयार हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ। लिहाजा आप PDF ज़रूर लीजिए, ज़रूर लीजिए। सवाल नंबर 23 में करना से इसमें आला क्या होगा? ये इम्तिहान में पिछले बार 26, 27, 28 में क्वेश्चन आया हुआ है। करना से इसमें आला क्या होगा? करनी, किरान, करूनी, किराना। सवाल नंबर 24, एक तीर से दो शिकार का माना क्या है? एक तीर से दो शिकार करना, तीर एक होना, एक साथ दो काम करना, इनमें से कोई नहीं। 25, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, या ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि इसके बगैर आपका कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन बनता नहीं है। कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन, चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, BA हो, या फिर आपका सक्षमता हो, वह नज़म जो 3 मिसरों पर मुश्तमिल से क्या कहते हैं? 3 मिसरों पर, मखमस, रुबाई, क़िता, मसलस या मुसल्लस। ये हमने चारों को अलग अलग साफ लफ्ज़ों में पढ़ा दिया अपनी वीडियो में। चलिए जवाब आपको देना, हम नहीं देंगे जवाब। और जिन लोगों ने हमारे से PDF लिया है, वीडियो को देखा है, ग्रुप में शामिल है, उनके लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। सवाल नंबर 26 में रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? जी आएगा 3 मिसरे वाले को, 4 मिसरे वाले को, 5 मिसरे वाले को, 6 मिसरे वाले को। ये 4 सवाल इम्तिहान में आना तय है। तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। 27 में आइए, नबी की जमा है अम्बिया, अनबिया, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए अम्बिया मीम से लिखा है, अनबिया अलिफ नून बे ये लिखा है, और इनमें से दोनों, कौन जवाब सही होगा? हमने समझा दिया था कि अलिफ मीम बे ये के साथ रहेगा तो सही होगा, या अलिफ नून बे ये के साथ रहेगा तो सही होगा। ये भी हमने आपको क्लियर बताया है, एक भी हमने नहीं छोड़ा है।
सवाल 28 में आइए, शायर की जमा है मुशायरा, शायरान, शुअरा, शेर। अफसोस की बात है कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वहीं समझाऊंगा कि लोग कैसे कैसे पढ़ाते हैं और कैसे लोग पढ़ते भी हैं, अफसोस होता है। तो शायर की जमा अब्द का माना होगा, हमने ये भी साफ लफ्ज़ में समझाया था, अपने वीडियो में समझाया है। अब्द, एक अब्द होता है, याद देख लीजिए, एक अब्द होता है ऐन से, जो है दिखे हुआ है, ऐन बे दाल। एक होता है अलिफ बे दाल। देखिए दोनों अब्द है, दोनों अब्द है, तो दोनों को माना अलग अलग होता है। या ऐन से पूछा है तो इसका माना क्या होगा, हमेशा, अभी, मालिक, गुलाम। और जब पूछ देगा अलिफ बे दाल से अब्द माना क्या होगा, उसका माना क्या होगा, तो यहाँ समझ लीजिए, ऐन बे दाल है तो अब्द के माना यहाँ पर आपका गुलाम सही हो जाएगा। वही अगर आ जाता है अलिफ बे दाल से तो आपका माना यहाँ पर हमेशा सही होगा। इस तरह हमने हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से इसी वीडियो को हमने पढ़ाया है। आपने नहीं देखा हो तो अफसोस होगा आपको, इसलिए उसको देखिए और PDF को ज़रूर लीजिए आप। सवाल नंबर 30 देखते हैं। झैल में इसमें कैफियत की मिसाल है, जवान, जवानी, नौजवान, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 31 में आइए, झैल में से मुकब्बर है, मुकब्बर, शाहराह, शाहसवार, शाहकार, इनमें सभी। हमने तीनों को डिफिनेशन के साथ समझाया है कि तीनों के तीनों क्या है। जवाब सही होगा आपका इनमें से सभी। 32 में आइए, झैल में लाहिका वाले लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। जी लाहिका भी इम्तिहान में आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा इम्तिहान में। अक्लमंद, लाजवाब, बंदूक, मुश्किल, लाहिका इसमें किस में है। लाहिका किसे कहते हैं ये भी बताया गया है। साबका किसे कहते हैं ये भी आपको बताया गया है। यकीन जानिए जो टीचर्स, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं ग्रामर, अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं फेल हुए हैं और नहीं इंशाल्लाह भविष्य में कभी फेल होंगे। सवाल नंबर देखते हैं 33 में, झैल में इसमें आला है, मकान, चाकू, फल, पानी। एकदम आसान क्वेश्चन है, इम्तिहान में यही सब पूछता भी है। सवाल नंबर देखिए 34 में, खेलना, हासिल मतलब कौन है, खेलना, खेल, खेलो, खिलाओ। 35 में आइए, मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। मैं एक बार वीडियो देख रहा था, चैनल का नाम भी मुझे याद है, पढ़ाने वाले का नाम भी याद है, लेकिन बताऊंगा नहीं, ग़ीबत होगी, तकलीफ़ होगी सुनेंगे तो। लेकिन आप बता रहा हूँ कि लोग पढ़ते नहीं हैं, उनको खुद पढ़ने नहीं आता है और आप लोगों को पढ़ाते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए झैल में से मुसग़्गर लफ्ज़ है, बच्चा, किताब, किताबचा, इनमें सभी। यही सवाल था उसके वीडियो में, उस पढ़ाने वाले की वीडियो में यही सवाल था और पूछा था इसे मुसग़्गर की निशानदेही कीजिए, और उसने मुसग़्गर की निशानदेही में लगाया था जवाब, देखिएगा आप ध्यान से, जवाब लगाया था सी में। और जानते हैं उसका उच्चारण क्या था, उसका तलफ़ुज़ क्या था, बोला था कि बच्चा, किताब, कुत्ता, बच्चा, इनमें सभी। शर्म आनी चाहिए उस पढ़ाने वाले को कि यहाँ है किताब से होता है, किताब मुकब्बर है, और किताबचा होता है, यानी छोटी चीज़ को हम कहते हैं मुसग़्गर और बड़ी चीज़ को कहते हैं मुकब्बर। तो यहाँ किताब है तो किताब है, इसका लिखा है किताबचा, वो चट्टा बोल रहा था कुत्ता बच्चा। बताइए कुत्ता बच्चा, जब आपके टीक तो सही लगाया है, मुसग़्गर की पहचान मुसग़्गर ये है, लेकिन अल्फाज देखिए उसका, प्रोनाउंसिएशन देखिए उसका तलफ़ुज़ देखिए, कुत्ता बच्चा बोल रहा है। और आप उसी को पढ़ रहे हैं कि बच्चे से पूछ दिया जाए किताब जो मुकब्बर है तो उसका मुसग़्गर क्या होगा, तो बच्चा ही बोलेगा कुत्ता बच्चा, यही नहीं बोला कुत्ता बच्चा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक को पढ़ाने का ढंग नहीं है, बस व्यू के चक्कर में, पैसे के चक्कर में पढ़ाते हैं, गलत बात है। आप पता कीजिए कि पढ़ाने वाला कैसा है, आलिम है या सही जानकार है या नहीं है, तो आप उनसे पढ़िए। तो देखिए ये मुसग़्गर की पहचान किताबचा है, वो बोला था कुत्ता बच्चा, कुत्ता बच्चा। आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको उसको वीडियो भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन याद रखिए कि आप किसी से पढ़िए, जानकार हो, सही मायनों में डिग्री रखता हो, नॉलेजेबल हो, उससे आप पढ़िए, फ़ायदा होगा। तो किताबचा क्या है, किताबचा, किताब मुकब्बर है और किताबचा क्या है, मुसग़्गर है। कुत्ता बच्चा इसको नहीं पढ़ेंगे, शर्म की बात है। सवाल नंबर 36 में देखते हैं, झैल में मुअन्नस लफ्ज़ कौन है, तपाक, तालाब, तख्त, तादाद। चलिए हम तो एक भी जवाब आपको देने के लिए नहीं कहें और नहीं देंगे। सवाल में आइए 37 में आइए, झैल में मुअन्नस लफ्ज़ है, मुअन्नस लफ्ज़ है, क्या है, मुअन्नस लफ्ज़, वतन नहीं,
खराश, खर्च, खौफ, खून। 38 में देखते हैं झैल में मुअन्नस लफ्ज़ है वतन, वसाल, वफा, वरक़। फिर आइए 39 में झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन सा है? हाथ, हाथी, हल, इनमें सभी। 40 में देखते हैं झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? पानी, निकाह, मतलब, इनमें से कोई नहीं। 41 झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ कौन है? क़तार, क़बर, कागज़, इनमें सभी। ये 41 क्वेश्चन हमने आपको दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 42 से फिर आपको इंशाल्लाह 80 तक देंगे। ऐसे करके 40 करके वीडियो देंगे। 125 पूरा हो जाएगा, आपको मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो इम्तहान में मुकम्मल नंबर आपका आ सकता है, चाहे आप 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या फिर नेक्स्ट में यानी आगे भी हो 10 तक भी हो। ये तमाम के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है, ख़ास तौर से 1 to 5 वाले टीचर्स के लोगों के लिए। आखिरी में गुजारिश है कि आपके घर में, बगल में, मोहल्ले में कोई लड़का लड़की क्लास 10th और इंटर के स्टूडेंट हों तो आप मेरे चैनल उर्दू की हमें उनको ज्वाइन कराइए। इंशाल्लाह उनको बिल्कुल कंप्यूटराइज PDF से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल आसान तरीके में। इंशाल्लाह इम्तहान में अच्छे नंबर लाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। मिलता हूँ वीडियो नंबर 2 में, यानी कि रिवीजन के वीडियो में। तब तक के इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।